डॉक्टर जयशंकर ने अपने बयान में बताया कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता कैसे मिल सकती है। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने बताया कि अगर देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसे कोई ना कह सके तो सदस्यता मिलने की यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। उड़ीसा के कटक में लोगों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, यह बेहद कठिन समय है, उससे महत्वपूर्ण भी। आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, आप किसी इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आपको ऐसा कौन दिखाई देता है जो इस चुनौतियों का मुकाबला करके देश को आगे ले जा सके। आप सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसका सदस्य बनेंगे, लेकिन हम जल्दी सदस्य बनेंगे यदि हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जिसे दुनिया की किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया जा सकता। और अभी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। हर 2 साल में अस्थायी सदस्य में बदलाव होता है, जबकि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में इन 5 सदस्यों के पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का अधिकार है, जो अस्थायी सदस्यों के पास नहीं होता है। भारत लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठा रहा है। उसका दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य पर उसका स्वाभाविक हक है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र संकल्प पत्र में यह वादा किया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की विदेश नीति में धर्मनिरपेक्ष को कैसे समाहित किया जाए, इस पर भी सरकार का फोकस करेगी। साथ ही साथ जब दोबारा यही सरकार चुनी जाएगी तो हमारा लक्ष्य है कि भारत विदेश बंधु देश बने, जो स्थिर, युद्धग्रस्त और अफरा-तफरी वाली दुनिया में सबसे सहारा के लिए काम करता हो। उन्होंने कहा कि विश्व बंधु देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़त हासिल होती है। आज भारत की यही पहचान है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमने कई साझेदार बनाए हैं। इनमें अमेरिका, यूरोप, रूस, खाड़ी देश और इजराइल जैसे देश शामिल हैं, जो देश अलग अलग सोच रखने वाले देशों के साथ अपने हित की साझेदारी स्थापित कर सकेंगे। वहीं विश्व बंधु इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका सहित कई देशों पर तंज कसा और कहा कि जब हम रूस से पेट्रोल खरीद रहे थे तो हमें ज्ञान दिया जा रहा था, पर जो देश हमें ज्ञान दे रहा था वह आज खुद रूस से तेल खरीद रहा है। तो ऐसे में भारत की साफ पॉलिसी है कि भारत के लोग सबसे पहले, भारत फर्स्ट पॉलिसी के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आपका क्या कुछ कहना है जयशंकर के बयान को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।